प्रयागराज में आज नैनी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शारिक के घर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अबू आज़मी मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की और 2022 विधानसभा चुनाव चर्चा किया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल कर सकती है, जिसमें समाज के हर वर्ग को हिस्सा लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश का मुस्लिम समाज परेशान है। समाजवादी पार्टी चुनाव में अबू आज़मी का मुस्लिम चेहरा रखकर चुनाव लड़ने की पक्ष में दिख रही है। सिटी न्यूज़ के लिए प्रयागराज से श्यामू कुशवाहा की रिपोर्ट। और न जाने कितनी बड़ी तोहमतें लगा दी गई और हमारे देश का जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हिंदू भाई साथ साथ है और हमारे 80% हिंदुओं के दिलो दिमाग में मुसलमानों के शर्म नफरत डाल दिया। जो अच्छा हिंदू बेचारा हमारा भाई है वो भी समझता है कि ये मुसलमान कितने गलत हैं कि पकड़ के मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बना है। जो भारतवर्ष के संविधान को चाहता है, जो रियल में चाहता है कि समाज के आखिरी आदमी को इस देश में रोजी रोटी मिले, उन सबको खड़े हो जाना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। आज आपने हालत देखा बीजेपी क्या कर रही है। हमारा बांग्लादेश हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखता है, लेकिन बांग्लादेश का जीडीपी बढ़ रहा है, हमारा घट रहा है। लाशें गंगा जमुना में बह रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और जो बोल रहा है उसको जेल भेज दिया जा रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और लड़ाई जो है अब की बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी की है, तो समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करना और हमारे आम हिंदू भाइयों में मुसलमानों को बदनाम करना, कि आतंकवाद हो या धर्म परिवर्तन हो या देशद्रोह हो, इन चीज़ों में मुसलमानी सबसे आगे है। इन गलतफहमियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। मीडिया के भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी दिखा देते हो कि आतंकवादी पकड़ा गया, ये करने वाला, ये करने वाला, ये करने वाला, ये करने वाला, और जो 10 साल के बाद छूटता है तो आप एक छोटी सी क्लिप चलाते हो कि ये छूट गया, नहीं बताते हो। मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आज आपसे मैं सवाल करूँ आज कि तबलीगी जमात पे इतना बड़ा क्लेम लगा था और बाटली में पेशाब करके दिखाया जा रहा था, खाने को थूकते हुए दिखाया जा रहा था, नर्सों के साथ बदतमीजी करते हुए दिखाया जा रहा था कि ये कोरोना बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये 100% गलत था और हाई कोर्ट ने कहा कि इन तबलीग वालों को बलि का बकरा बनाया गया और किसी पे कोई केस नहीं हुआ, सब कुछ छोड़ दिया गया, सब अपने अपने मुल्क चले गए, वापस अपने घर चले गए। लेकिन मीडिया ने जिस तरह से 4 महीने तक एंकरों ने जिस तरह चिल्ला के गले फाड़ के दिखाते थे कि आज आंध्र प्रदेश में इतना बढ़ रहा है तो इतना % उसकी वजह से बढ़ रहा है, तबलीग जमात की वजह से बढ़ रहा है। इन चीज़ों को दिखा करके ना हमारे हिंदू भाइयों, मीडिया की वजह से मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि मीडिया के प्रचार की वजह से हमारे हिंदू भाई जो बहुत अच्छे हैं, जो भारतवर्ष की सभ्यता में यकीन रखते हैं, जो चाहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब रहे, वो भी मुसलमानों से अलग हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वाकई मुसलमान इस तरह का है।